हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। मैं हूं आपकी होस्ट सुहीरा तारिक। उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे, बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय भी कर रहे होंगे, अपना बहुत सा ख्याल भी रख रहे होंगे और यकीनन हमारी आने वाली एपिसोड्स का इंतज़ार भी कर रहे होंगे। आज एक नई एपिसोड में आपको वेलकम करते हैं और जैसा कि मैंने आपको पिछले प्रोग्राम के इख्तिताम पर बताया था कि हम नेक्स्ट एपिसोड में किसी नई जगह पर मिलेंगे, तो हम नई जगह पर आ चुके हैं। मैं इस वक्त मुल्तान के एक तालीमी इदारे में हूँ। यहाँ पर हमें मिलेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनसे करेंगे हम बहुत सारी बातें, उनकी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उनसे उनके ड्रीम्स के बारे में पूछेंगे और आप लोगों को भी आज कुछ ना कुछ सीखने का ज़रूर मौका मिलेगा। तो आइए अंदर चलते हैं और अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जी व्यूअर्स, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और यूनिवर्सिटी के अंदर हम लोग आ चुके हैं। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो हमारे मुंतज़िर हैं, उनसे बातचीत करेंगे, आपको उनसे मिलवाएंगे। इस वक्त हमें कुछ स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे करते हैं कुछ बातें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ये बताएं कि लाइफ कैसी गुजरी है और क्या चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजरी है और मैं CS की स्टूडेंट हूँ यहाँ पर। ठीक है, कंप्यूटर साइंस कर रही जी हैं? जी। तो मुझे ये बताएं कौन सा सेमेस्टर है? मेरा 6 सेमेस्टर है और जी अभी स्टार्ट हुआ है। तो ये 6 सेमेस्टर्स का सफ़र आपका कैसा गुजरा? क्या सीखा और यहाँ आने से पहले क्या नहीं पता था जो अब पता चला है? मेरा शुरू से इंटरेस्ट था CS की फील्ड में, तो अपना नॉलेज गेन किया और अपनी फील्ड को इन्हांस किया। मैं फ्रीलांसिंग भी करती हूँ, तो साइड बाय साइड मैंने अपना बिज़नेस भी ग्रो किया और बिजनेस भी कर रही हैं आप? जी, एज अ ठीक है। फ्रीलांसर विद मल्टीपल एजेंसीज। ठीक है, वेरी जी। नाइस। तो लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए वैसे भी, क्या समझती हैं? जी जी, मेरे इस मामले में मतलब जो बिलीव्स हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैं अपने जो फ्रेंड सर्कल्स में लड़कियां हैं उनको भी इम्प्रूव करवाना चाहती अच्छा, हूँ। नूर फातिमा, थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगी आप? ठीक थोड़ा है। सा ऊंचा। मुझे ये बताएं यहाँ कितने दोस्त बने हैं? यूनिवर्सिटी में वैसे होता है कि जो दोस्त बनते हैं वो यहीं रह जाते हैं, आप क्या समझती हैं? यहाँ पर मेरे बहुत कम दोस्त बने हैं, तो एक दो ही अच्छे दोस्त बने हैं, लेकिन इसी तरह से है कि यूनिवर्सिटी के दोस्त बहुत कम आपको अच्छे मिलते हैं, लेकिन अगर एक दो भी अच्छे मिल जाएं तो वो आपके साथ तो वो एक दो हमेशा अच्छे मिल गुजरते गए? हैं। हाँ जी। क्या क्वालिटीज़ हैं आपकी दोस्तों में? क्या यहाँ खड़ी हैं वो सामने? जी। ठीक है, फिर अब मुंह पे क्या बंदा तारीफ़ करवाए। कोई ऐसी आदत आपकी दोस्त की जो आप बदलना चाहती हैं? हाँ, एक आदत है जो मैं बदलना चाहती क्या? हूँ। ये ना हो इसके बाद लड़ाई हो जाए आपकी सुन के। नहीं नहीं होगी? ठीक है, मतलब फिर मैंने जो एक बात फील की है जो आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है, ग्रुपिंग, डिफरेंट ग्रुपिंग की जाती है और एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में लड़ाई की जाती है। अच्छा। तो मैं इस चीज़ को ओवरकम तो इस करवाना ग्रुपिंग में चाहूँगी। सिर्फ लड़कियां इन्वॉल्व होती हैं? हाँ, है ना? मोस्टली लड़के नहीं करते ग्रुप? लड़कों को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि चाहे आप साथ हैं और कुछ टाइम की स्पेस आ गई है तो लड़के फिर भी दोस्ती निभा लेते हैं। हाँ। लड़कियां थोड़ा बदल जाती लड़कियों में थोड़ी सी ये चीज़ होती है ना? हाँ जी। तो ये बताएं कि इसके अलावा आप क्या करती हैं? जॉब आप बिज़नेस आप कर रही हैं, पढ़ आप रही हैं, इसके अलावा कुछ सुना सकती हैं हमें? नहीं बिल्कुल भी। कभी डिबेट वगैरह की हो, कुछ किया हो, कोई शेर व शायरी? ज़्यादा तो कुछ भी नहीं, बट इतना मुझे नहीं है। कुकिंग का शौक़ है? थोड़ा बहुत है। थोड़ा बहुत है। क्या हाँ। बना लेती हो? नॉर्मल सब कुछ ही बना लेती हूँ, लेकिन उस तरह से शौक़ नहीं है। बट मुझे ये है कि मैं कॉथम ज्वाइन करके इंशाल्लाह ग्रो करूँ खुद को, बट उस तरह से अभी इतना शौक़ नहीं है। ठीक है। अच्छा, और यूनिवर्सिटी लाइफ की कोई अच्छी बात शेयर करना चाहेंगी? अच्छी बात ये है कि आपकी एक तो रूटीन सेट हो जाती है, वरना आपकी रूटीन सेट नहीं होती, और दूसरा आप घर से निकलते हो, लोगों से मिलते हो, इंटरेक्शन करते हो, तो आपको पता चलता है कि दुनिया किस तरह की है। तो कभी ऐसा भी होता है घर से निकलते हुए आपके जहन में होता है यार लोगों को मिलना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा, क्या मुसीबत है ये? होता है कभी? अक्सर होता है कि उनके काम की वजह से भी एक स्ट्रेस होता है, फिर यूनिवर्सिटी का अलग स्ट्रेस, फिर टीचर्स वगैरह, फिर डेडलाइंस मीट करना, असाइनमेंट्स वगैरह देना, तो बहुत ज़्यादा। ठीक है, थैंक यू सो मच नूर आपका। अब हम चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आइए इनके पास चलते हैं और करते हैं इनसे बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? तकी रहमान। तकी, ठीक है। बड़ा आपने समझदार सा नाम रखा हुआ है, क्या मतलब है इसका? इनका नाम इसका मतलब होगा अल्लाह का वली है। अल्लाह का होगा वली। हाँ मतलब जी, कंफर्म ऐसे नहीं है? कंफर्म नहीं है, पहले पूछा था बस भूल जाता।
आप क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं? हाँ जी, स्टूडेंट ही। स्टूडेंट हो, क्या पढ़ रहे हो? मैं BBA का स्टूडेंट, BBA। सेकंड सेमेस्टर। कैसा सब्जेक्ट है BBA? खुश्क सब्जेक्ट है, रख खुश्क तो है। लिया है भागते भागते, बाद में पछता रहे हैं। किसके कहने पे रखा था? बस कहना किसी का नहीं था, बिजनेस के बारे में थोड़ा एक बहुत कदम आगे नॉलेज हो था। जाओ, एक कदम आगे। अच्छा, थोड़ा बहुत बिजनेस के बारे में मतलब नॉलेज था। अभी बिजनेस कर भी रहे हैं, स्कूल्स हैं बाबा के, तो वो भी हाँ। रन कर रहे थे हम साथ ही। ठीक तो है। फिर कुछ बाबा ने भी कहा कि मतलब बिजनेस वाली साइड पे जाओ। फिर बाद में फिर मेरा भी माइंड बना था, तो फिर तो इसलिए यानी फ्यूचर की ज़्यादा परवाह नहीं है, अब जी नहीं, नहीं स्कूल हैं है। वही चलाने हैं। फ्यूचर की परवाह है, हाँ। लेकिन ये है कि डिग्री भी होनी चाहिए बंदे के पास। मतलब एक आपके पास स्किल है, वो तो चलो आपके पास स्किल है, लेकिन आपके पास एक डिग्री भी होनी चाहिए, एक पहचान तो होती आप है। लोगों को बिजनेस आइडियाज़ मिलते हैं यहाँ से? हाँ जी, बिल्कुल मिलते हैं यहाँ से। ठीक है। यहाँ से स्टडी अपनी जगह होती है, लेकिन जो आइडियाज़ होते हैं वो एक अच्छी बेस बना देते हैं इंसान की। तो अगर कोई स्टूडेंट है या कोई भी नौजवान है वो ज़्यादा पढ़ नहीं सका आज के दौर में, तो आप क्या मशवरा देंगे, क्या समझते हैं वो क्या बिज़नेस कर सकता है? नहीं, अगर वो नहीं पढ़ सका किसी भी बुनियाद को लेके, या जो भी जैसे भी नहीं पढ़ सका आगे, तो उसको चाहिए कि वो अपनी स्किल बूस्ट करे। और किस मतलब तरह की कि स्किल्स हो सकती हैं? स्किल्स हो सकती हैं, जैसे इस टाइम जो है वो ई-कॉमर्स की फील्ड बहुत ज़्यादा आगे है। अब उस पर कोई इतना ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए बंदे को, कुछ खासी स्किल्स होनी चाहिए जो बंदे को आती हों, जो उसकी बुनियाद पे बंदा आगे भी जा सकता है। कुछ मार्केटिंग्स लेवल पे भी बंदे ऐसे हैं जो अनपढ़ भी बंदा आगे जा सकता है, ऐसा तो कोई वो नहीं है, लेकिन स्टडी भी होनी चाहिए साथ, स्किल्स इम्पोर्टेंट। तो ये यूनिवर्सिटी लाइफ के हवाले से थोड़ा सा बताएं, कैसी चल रही है, क्या मज़े की बात है, क्या बोरिंग चीज़ है, क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, बोरिंग फीलिंग क्या चीज़- होती है यहाँ पे? बोरिंग चीज़ तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एज अ सिंगर हूँ। हाँ, हाँ जी, ठीक है। पूरी यूनिवर्सिटी में सिंगर हूँ, नाम है माशाल्लाह नाम है? हाँ जी। क्या नाम है? तकी? तकी। ठीक है। तो जी बस सिंगिंग के हवाले से तो हर कोई जानता है मुझे। नहीं, ऐसे गाने गाते हो? हाँ जी, तकी। ज़्यादातर सैड सॉन्ग्स नहीं। का शौक है या बस कुछ इस टाइम अच्छे? यही याद आया तो मैंने तो एकदम क्या सुना वजह दिया। है, मौसम तो इतना अच्छा है, कोई शोक और कोई रोमांटिक गाना गाना चाहिए था, नहीं? हाँ, ये तो रोमांटिक गर्मी गाना। वाला गाना सुना दिया, हीट वेव वाला। गर्मी भी तो है। ठीक है, तो मुझे ये बताएं, दोस्त आपसे फरमाइश करते हैं गानों की? जी बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। कौन से करते। गाने की ज़्यादा फरमाइश होती है? आदत या सैयारा या ऐसे चलो वाले। आदत सुनाओ, किसकी आदत है आपको गाने आदत की? गाने की आदत है। और किसी चीज़ की आदत है? थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का, लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक, उसके बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमसे बातचीत के मुंतज़िर हैं, और कुछ स्टूडेंट्स को हमने ख़ुद क्लासेस से बुलवाया है कि बाद में पढ़ लीजिएगा, पहले आके ज़रा बातें कर लेते हैं, क्योंकि पढ़ाई तो चलती ही रहती है, उसके साथ साथ ब्रेक लेना भी ज़रूरी होता है। एक स्टूडेंट है हमारे साथ, इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद तलहा गिलानी। ठीक है, काफ़ी बड़ा नाम है आपका, वैसे भी बड़ा है ऐसे ना? ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या करते हैं आप? मैं BS अकाउंटिंग फाइनेंस का स्टूडेंट हूँ, 6th सेमेस्टर में यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सोसाइटीज़ के साथ भी होता हूँ, और अक्सर यहाँ पे मेरा सोशल सर्कल भी अच्छा है। सोशल सर्कल अच्छा है आपका? क्या रीज़न है, आप सोशल कैसे हो जाते हैं? सोशल इस तरह से हो जाते हैं, मेरा लोगों के साथ उठना बैठना अच्छा है, और कम्युनिकेट कर सकता हूँ मैं लोगों के साथ, तो फिर घुल मिल जाते हैं मेरे साथ सारे लोग, तो काफ़ी बेहतर है। फ्रेंडली बिहेव करते हैं Friendly सबके behave साथ, ठीक है। और ज़िंदगी कैसी गुजरी है आपकी? ज़िंदगी के पर्पस से एक तरह से बेहतर भी है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, दोस्त अच्छे बनते हैं, मिल बीतते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं, तो ये ज़िंदगी का हिस्सा है। दोस्त बिछड़े हैं आपके? हाँ, बहुत बिछड़े हैं। कैसे बिछड़ गए? बस वो कहते हैं ना कि उन्होंने हमसे हमारी नस्ल पूछी और किरदार पूछा, हमने उनको मुस्कुरा कर बोला कि तुम्हारे राज हमारे साथ महफूज हैं ला तलकी के बाद। ठीक है, ये आपने किसी को बताई है बात? ये जिसने अपने पे लेना है वो अपने पे भी ले सकता है, बट यह है कि समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा पसंद कौन इंसान है आपको, जब आप यूनिवर्सिटी का सोचते हैं तो आप कहते हैं कि चेहरे पे खुशी आ जाए उस इंसान की वजह से? हमारे एक बुखार साहब हैं, तो वो बेसिकली मुझे अच्छे लगते हैं, तो मैं उनकी वजह से ज़्यादा प्रेफर करता हूँ यूनिवर्सिटी आने में। टीचर तो नहीं है वो? Teachers टीचर है? मोटिवेशनल है। तो ये इतने सारे जो आपके फेलोज़ खड़े हुए हैं, लड़के हैं, उनमें लड़कियां हैं, उनमें से कोई इस काबिल नहीं है? एक हैं फ़रूक भाई हैं, वो सामने ही खड़े हैं,
ठीक ये है। हमारे सीनियर भी हैं, लीड भी करते हैं अक्सर। दोस्त ऐसा कोई नहीं है यानी दोस्त आपका? मैं इस तरह से हैं तो बड़े, पर अब उनको मेंशन नहीं कर सकता क्योंकि सम रीजन की वजह से। किस वजह से? सम रीजन। ठीक है, यानी एक का नाम लिया तो दूसरा नाराज़ हो सकता है ना? हाँ ऐसे ही है। लड़के भी नाराज़ होते हैं लड़कियों की तरह? हाँ आजकल के लड़के ज़्यादा प्रिंसेस ट्रीटमेंट मांगते हैं लड़कियों से। ठीक है, आप भी ऐसे हैं? हाँ जाहिर सी बात है। तो आप अपनी, चलिए ये बताइए, मौसम इतना अच्छा हो रहा है, क्या दिल कर रहा है इस मौसम में? पढ़ने का दिल तो नहीं कर रहा इस होगा? मौसम में पढ़ने का दिल तो बिल्कुल नहीं करता किसी स्टूडेंट का भी। हम चाहते हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हों, और आपका शुक्रिया, आप लोग आए हैं हमारे पास, यहाँ पे आपने हमें मौका दिया है। वरना आप किताब के साथ बैठे होते हैं ना? वरना हम किताब से बैठे होते हैं कुछ नहीं करते। ठीक है, यूनिवर्सिटी की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और हर यूनिवर्सिटी में कहीं कोई कैफेटेरिया बहुत अच्छा होता है, कहीं पर क्या होता है, यहाँ क्या सबसे अच्छा हमारी है? सबसे पहले यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग एक छोटी है और अच्छी है बड़ी, इस मुताबिक कि भाई एज कम्पेयर टू अदर्स यूनिवर्सिटी देखा जाए तो हमारी इस यूनिवर्सिटी का काफ़ी इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, फ्रेंडली बहुत है, बड़े ये फैकल्टी हमारे फ्रेंडली है बड़ी काफ़ी हद तक, तो बेहतर यही है। तो यूनिवर्सिटी वाला माहौल है या वही स्कूल वाली सख्तियाँ, वही डिसिप्लिन, टाइम पे ये आए? तो हम हमारे पे डिपेंड करता है कि हम कोई स्ट्रिक्टनेस भी कैसे अपने ऊपर लेते हैं, कि अगर हम कि भाई सपोज के अपने ऊपर कोई चीज़ भी कर लेते हैं भारी, तो हमें वो फील होने लगती है कि भाई हम स्कूल में आ गए। अगर हम उसको रिलैक्स होकर हैंडल करते हैं तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होती है। ठीक है, सुबह आसानी से उठ के आ जाते हैं हाँ यूनिवर्सिटी? बेहतर है, टाइमिंग बेहतर है। टाइमिंग बेहतर है, कैसे बेहतर की है आपने? कुछ लोगों की 10-10 साल गुजरने के बाद नहीं हो सकी टाइमिंग बस ठीक। वो कहते हैं ना कि थोड़ा आपका हाथ होता है और आपकी उसमें थोड़ा आपकी फैमिली का हाथ होता है, तो बेहतर यही है कि मेरी फैमिली मुझे उठा देती है सुबह, तो मैं उठ जाता हूँ। ठीक है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हैव अ नाइस डे। चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की जानिब और उनसे करते हैं बातचीत। साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि मौसम बहुत खूबसूरत हो चुका है और इस खूबसूरत मौसम की वजह से यहाँ जितनी भी ऑडियंस में लोग खड़े हुए हैं उनका मूड भी अच्छा हो चुका है। देखते हैं कि अब हमें किस स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है, उनसे आपको मिलवाते हैं और करते हैं बातचीत। हमारे साथ एक प्यारी सी लड़की और दोशीज़ा मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे करते हैं कुछ बातें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे क्या हैं? नाम है आपका? मेरा नाम अमीन है, अनम अमीन। अनम, जी। ठीक है, और कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप बताएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मुझे ये बताएं क्या करती हैं आप? मैं स्टूडेंट भी हूँ, काफ़ी सारी इंटर्नशिप्स वगैरह भी मैंने की हुई हैं और मैं कर भी रही हूँ साथ साथ। उसके बाद जी मैं 8th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ और साथ साथ में इंटर्नशिप वगैरह भी कर रही हूँ, जो कि पाकिस्तान में भी हैं और पाकिस्तान से बाहर कनाडा वगैरह से भी हैं। रिसेंट में कोर्सेज़ वगैरह कर रही हूँ जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ हार्वर्ड से है, यूनिवर्सिटी ऑफ कॉर्नेल से है, और इसके अलावा मैं पाकिस्तान की HSC जो कि फ्रीलांसर एसोसिएशन है जो कि स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है, उससे भी एज अ मेंबरशिप मैंने ली हुई है और उसमें एज एन मतलब मैं एक मेंबर के तौर पे वहाँ काम कर रही ये हूँ। सारे काम इकट्ठे कर रही हो या नहीं, काफ़ी स्टेप time बाय का बता स्टेप। रही हो? अभी मैं 8th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ, तो मैंने ये चीज़ें ज्वाइन की थी 6th सेमेस्टर से। ठीक है, वेरी तो नाइस। 6th सेमेस्टर से फिर मैंने स्टेप बाय स्टेप काम किया। लाइक पहले मैंने इस्लामाबाद से इंटर्नशिप वगैरह की हैं रिमोट, उसके बाद फिर आ जाते हैं मतलब स्टेप बाय स्टेप करते हैं इस्लामाबाद। उसके बाद मैंने कराची से की उसमें इंटर्नशिप रिलेटेड टू HR एडमिन एंड कोऑर्डिनेशन, रिलेटेड टू टाइम मैनेजमेंट स्किल्स एंड रिलेटेड टू दैट। अच्छा, आप मुझे बताएं, आप डिग्री कौन सी कर रही हैं? मैं BS इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ठीक है, और लेकिन आप जो काम कर रही हैं वो साथ में फ्रीलांस का है, डिफरेंट काम कर रही हैं? मेरा काम डाइवर्स कह सकते हैं क्योंकि मैं एक अडेप्टेबल पर्सन हूँ। मैं चीज़ों को चेंज को बहुत इजीली मतलब उसमें एडजस्ट हो जाती हूँ। लेकिन देखा जाए तो ये मेरी फील्ड से काफ़ी रिलेटेड है क्योंकि मैं एक क्रिएटिव पर्सन भी हूँ और लाइक मैं जो काम कर रही हूँ HR एडमिन एंड कोऑर्डिनेशन से, लाइक डॉक्यूमेंटेशन, ये सब चीज़ें, इंटरव्यू वगैरह, रिक्रूटिंग वगैरह, तो आई थिंक ये मेरी फील्ड से बहुत ज़्यादा रिलेट कर रही है। मैं इस तरफ आ जाती हूँ। तो आपने डिफरेंट जगह पे मुझे बताया काम किया है, तो डिफरेंट जगहों का वर्क एक्सपीरियंस बताओ कि मुल्तान में कैसा वर्क एक्सपीरियंस रहा है, एनवायरनमेंट है, और आपने बताया कि आप इंटरनेशनल काम भी कर रहे हो रिमोट, तो उसमें क्या आपने फ़र्क देखा है? पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में एक लैकिंग चीज़ देखी जाती है, वो है डिसिप्लिन की, कि थोड़ी सी चीज़ें इरेगुलर है, कोटिक वे में डिस्क्राइब होती हैं, तो थोड़ा बहुत समझने में, या क्योंकि रिमोट वर्क होता है तो समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर हम बाहर लाइक हार्वर्ड को देख लें, ई-कॉर्नर को देख लें, कोर्सेरा की चीज़ों को देख लें, लाइक उनसे भी कोर्सेज वगैरह अगर हम करते हैं, उनको पढ़ाने के, उनकी चीज़ें से लाइक मैंने इंटर्नशिप भी कनाडा से की हुई है। अगर वो चीज़ देखी जाए तो फिर उनका समझाने का, उनका डील करने का, उनका टैकल करने का स्टाइल बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो वो चीज़ मुझे ज़्यादा पसंद आती है कि वो बहुत लीनियंट वे में एक अच्छी चीज़ समझा देते हैं, बता देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वो मुसलत हो जाते हैं ना सर पे, काम पे। बिल्कुल ऐसा।
ठीक है, मुझे ये बताएं इसके अलावा क्या हॉबीज़ हैं, क्या करते इसके हैं? अलावा मेरी जो पर्सनली हॉबी है बुक रीडिंग है। मुझे इंग्लिश शॉर्ट नॉवेल्स अच्छे लगते हैं और कुकिंग तो मेरी मतलब मैं कुकिंग बहुत अच्छी करती हूँ। और इसके अलावा प्लांटिंग, ये मेरे बाबा से मुझे आई है कि मेरे बाबा प्लांटिंग का बहुत शौक है उनको। खाने में अगर बात की जाए इटालियन फूड की तो मैं बहुत अच्छा बना, लाइक सैंडविचेस हो गए, पास्ता हो गया, इस तरह की चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती हैं। मतलब मुझे शौक है इन चीज़ों को बार बार, मतलब एक ऐसा होता है कि हम एक रेसिपी को फॉलो करते हैं, एक होता है खुद से क्रिएट करना, क्रिएशन वाली चीज़, मतलब एक क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है अना, मुझे ये बताओ हमें क्या सुना सकती हैं कुछ थोड़ा सा अपनी आवाज़ में? सुना सकती हूँ। असल में मेरा शौक़ पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ है, तो क्योंकि मेरे बाबा एयरफोर्स से थे तो मुझे थोड़ा सा है कि मैं मतलब नेशनल सॉन्ग की तरफ आऊँगी, ना कि हाँ सुनाएं। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ मरियम मुख्तियार शहीद, सो मैं उनकी एक थी मरियम का मैं आपको सुना सकती हूँ। सुनाएं ज़रूर, ये लें। नीली छतरी वाले का मुझ पे है साया, कैसे मुझको धरती से अंबर पे लाया, जाऊँ मैं जो आगे रे, माँ ये कैसा लागे रे, हाय कैसा लागे। दर्शाया वेरी नाइस अनम, एंड में कोई आप एंड में मैसेज देना चाहेंगी? मैसेज किस चीज़ लड़कियों को कोई पैगाम देना चाहेंगी यही या देना अपनी दोस्तों को, किसी को भी? मैं ज़्यादा बात करती हूँ हार्ड वर्किंग। लोग अक्सर कहते हैं कि हार्ड वर्क जो चीज़ें हैं आपको नहीं मिलती, तो मैं कहती हूँ कि आप हार्ड वर्क करें, एटलीस्ट आप चीज़ों के अंदर इंडल्ज होने की कोशिश करें, आप कहीं ना कहीं पहुँच जाते हैं। ठीक है, किसी न किसी तरह से आपको वो चीज़ें, बल्कि उससे अच्छी चीज़ मिलने के लिए आप काबिश, मतलब बहुत अच्छी चीज़। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। व्यूअर्स इसी के साथ वक्त हो गया है ब्रेक का, लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक के बाद एक दफ़ा दोबारा वापस आ चुके हैं और हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स हैं। इस वक्त आप देख रहे होंगे कि बैकग्राउंड तब्दील हो गया है, तो हम यूनिवर्सिटी के अंदर ही हैं, लेकिन इस वक्त हम आ गए हैं आईटी लैब में और यहाँ पर आईटी की क्लास भी होती है और कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, उनकी तरफ चलते हैं और करते हैं उनसे बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सफ़ीउल्लाह। सफ़ीउल्लाह, यस। ठीक है। आपका नाम जो है वो अल्लाह ताला का नाम है? अल्लाह का दोस्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेम्स में आता है और मीनिंग इसका है कि अल्लाह का दोस्त। वेरी नाइस। Yes, ma'am. तो कैसा ताल्लुक़ है आपका अपने रब से? कितने मजहबी हो? मजहबी तो रिलीजियस तो काफ़ी ज़्यादा हैं, हाँ, लेकिन अच्छा, अब थोड़ा सा body डिफ़ाइन तरफ करो। अब इतना डिफ़ाइन तो नहीं कर सकता। हर किसी का एक होता है अपने रब के साथ एक अलग ही कनेक्शन होता है हर एक पर्सन का। हम लोग कह नहीं सकते कि किसका ज़्यादा है किसका कम है। बिलीफ की बात होती यस है। मैम, ऐसे ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि आप क्या करते हैं? मैम एक्चुअली मैं स्टूडेंट हूँ कंप्यूटर साइंस का, 6 सेमेस्टर मेरा करंटली चल रहा है। इसके अलावा मैं पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ, प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ एक सॉफ्टवेयर हाउस में। पहले भी एक कंपनी में क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर रह चुका हूँ और अभी करंटली मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस है मैक्सको टेक्नोलॉजीज़, तो वहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहा हूँ और जॉब ही कर रहा हूँ, मतलब अर्न कर रहा हूँ अपना। अच्छा, तो थोड़ा सा ये बताएं क्योंकि जो लोग सुन रहे होंगे उनको थोड़ा होगा कि अभी तो डिग्री कंप्लीट नहीं Yes, है, ma'am. जॉब कैसे हो गई है, कैसे किया आपने? एक्चुअली ये होता है कि आप कितनी स्ट्रगल करते हैं। काफ़ी सारे ऐसे भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे क्लास फेलोज़ हैं जो ये समझते हैं कि जब हमारे पास डिग्री आ जाएगी उसके बाद हम लोग इंटर्नशिप करेंगे फिर हमें जॉब मिलेगी, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं था। मैंने 3rd सेमेस्टर में ही मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी थी ये लास्ट ईयर में, और जिस कंपनी से मैंने इंटर्नशिप की थी वहीं मुझे जॉब ऑफ़र हो गई थी। तो कितना मैंने इंटर्नशिप की थी? मैम सिर्फ 2 मंथ इंटर्नशिप की थी, उसमें मैंने अपना 100% दिया था, इसलिए कंपनी वालों को मैं थोड़ा अच्छा लग गया। उन्होंने वहीं जॉब ऑफ़र कर दी तो मैंने एक्सेप्ट कर ली। एक्चुअली वो पार्ट टाइम थी, 3 आवर्स देने थे और मैं अपनी स्टडीज़ के साथ उससे भी मैनेज कर सकता था, इसलिए मैंने वो उनको ओके कर दी। वेरी नाइस। फिर वहाँ पर जॉब करने के साथ साथ यहाँ पर भी अच्छे से स्कोर लेके आ रहा हूँ और वहाँ भी मैनेज कर रहा हूँ। फिर अभी कंपनी शिफ्ट की है, वहाँ भी खुद ही ऑफ़र आई है। हमारे एक प्रोफेसर है, उनका अपना सॉफ्टवेयर हाउस है, उन्होंने जब मेरे स्किल्स देखे और हार्ड वर्क देखा उन्होंने मुझे ऑफ़र किया। मुझे पैकेज अच्छा आ जाते हैं इधर? मार्क्स मैम कहने को तो 4/4 आती है मैम GPA। अभी करंटली 6 सेमेस्टर में 3.99 CGPA चल रही है। कितना टाइम देते हैं आप स्टडीज़? मैम स्टडीज़ को मैं अगर दिन के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ 1 आवर बस।
और जब पेपर्स आते हैं तब तो 3 to 4 आवर्स आपकी जो डिग्री है कंप्यूटर साइंस की, इसमें Yes. सारा जो है वो काम प्रैक्टिकल होता है, स्किल बेस होता है, मैम इसके या वो अंदर रट्टा लगाना नहीं पड़ता नहीं है? मैम, इसके अंदर स्किल बेस होता है। अगर आपके स्किल्स अच्छे हैं तो आपको इतना ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है मैम, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें रिलेट करते हैं। कंप्यूटर साइंस में जितने भी कोर्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं हमारे, ये सारे एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अगर आप प्रैक्टिकल स्किल आपको आते हैं तो आपको ये रट्टा और इन चीज़ों का ज़रूरत नहीं है, आप खुद से ही नहीं है। कॉन्सेप्चुअल लिख सकते हैं। तो ऐसा भी होता है, चूँकि आप बहुत पढ़ने वाले भी हैं, जॉब भी कर रहे हैं माशाल्लाह से, तो आपके क्लास फेलोज आते हैं हेल्प लेने के लिए, हमें भी मैम नोट्स दे दो, काफ़ी समझा सारे दो। आते हैं। एक तो मैं क्लास का CR भी हूँ और मतलब ये जो जिनको हेल्प की ज़रूरत होती है मैम, मैं हेल्प कर देता हूँ। एक्चुअली मैंने काफ़ी लड़कों ज़्यादा की ज़्यादा हेल्प करते हैं या लड़कियों की, या दोनों की? मैम दोनों की, जो जिसको हेल्प चाहिए होती है कर लेते हैं। कभी ऐसे जेंडर इक्वालिटी पे बिलीव रखते हो? यस मैम, टोटली। ठीक है, ज़बरदस्त। तो ये बताएं कि आप बाकी स्टूडेंट्स को कोई मशवरा देंगे? मैम मैं बाकी स्टूडेंट्स को यही एडवाइस करना चाहूँगा कि वो कायदे-ए-आज़म का कोट है एक, कि वर्क वर्क एंड मोर वर्क। आप सिर्फ टाइम का वेट ना करें कि आप ये सोच रहे हैं कि जब आपके पास डिग्री आएगी, एक पेपर आएगा, उसके बाद आप फील्ड में जा सकते हैं। आप अभी से स्टार्ट करें, इंशाल्लाह आप भी मेरी तरह सक्सेसफुल हो ठीक है। जाएंगे। इसके अलावा कोई हॉबीज़ हैं, आप मैम जॉब कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं? इसके अलावा मैम बाकी हॉबीज़ मींस जैसे एक आम बॉयज़ की होती है, जिम वगैरह, हॉकी, क्रिकेट, इस तरीके का, जिम फुटबॉल। हॉलिक हैं आप? यस मैम, डेली जिम जाते हैं? यस मैम, डेली। क्या वो बात भी है। मैनेज करना होता है जॉब के साथ साथ। काफ़ी ज़्यादा मैम टाइम टेबल फॉलो करते हैं। फैमिली को टाइम देते हो? मैं फैमिली को टाइम देता हूँ सिर्फ 8:30 से 10 या 10:30 बजे। ठीक बस है। उतने ही टाइम घर जाता हूँ, बाकी यहीं से ही डायरेक्ट ऑफिस जाता हूँ। दोस्त हैं आपके? मैम दोस्त हैं, सिर्फ यूनिवर्सिटी में 2 ही फ्रेंड्स बनाए हैं, इसके अलावा ज़्यादा फ्रेंडशिप नहीं की। तो आप तो यानी कि ज़िंदगी एक वो आपकी डिसिप्लिन पे चल रही यस, है ना? क्योंकि मैम मेरे जो फादर हैं वो भी एक बहुत ही अच्छी फर्म है रिलायंस, आई होप आपने सुना होगा। वहाँ पर मैम वो भी शिफ्ट इंचार्ज हैं, उनका भी काम यही मैनेजमेंट का है, पीपल्स को मैनेज करते हैं। तो उनसे सीखा है मैम सारा का सारा, वो किस तरीके से यानी डिसिप्लिन फादर फॉलो वाली करते हैं। स्किल्स ली हैं आपने? बिल्कुल मैम, वैसे भी वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं इस मामले में, पढ़ाई के मामले में भी आजकल और काम। जैसे लड़के होते हैं लापरवाह, वो चीज़ नहीं है नहीं आप नहीं में? मैम, घर से बाहर ही नहीं निकलने देते, फजूल काम के लिए बाहर नहीं निकलने। यस, ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा Thank लगा। you, ma'am. अब हम चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और करते हैं उनसे बातचीत। हमारे साथ हैं कुछ और लोग, इनकी तरफ चलते हैं और करते हैं इनसे कुछ बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फ़ारूक नवाज़। फारूक, क्या करते हैं आप? मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर का, यहाँ पे 8वां सेमेस्टर। ज़बरदस्त। कंप्यूटर साइंस की डिग्री के हवाले से बताएं, क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, और- क्या स्किल सिखाई जाती हैं? क्योंकि कंप्यूटर तो कोई भी चला लेता है, लेकिन कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स कैसे चलाते हैं? नहीं, कंप्यूटर साइंस एक पूरी फील्ड है, सिर्फ कंप्यूटर चलाना तो इसमें नहीं है पड़ा। आप ये देखें कि आपको जब कंप्यूटर साइंस की डिग्री कराई जाती है तो इधर पहले आप मेरी तरफ पहले देखते हैं, थ्योरी बात करेंगे। पहले थ्योरी से स्टार्ट करते हैं आपको कि कंप्यूटर जो काम कर रहा है ये काम कर कैसे रहा है। आपको हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और दोनों को साथ साथ लेके चला जाता है। और उसके अलावा आप स्किल्स की बात करें तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल्स तो सारी होती हैं, और कंप्यूटर चलाने की सिर्फ बात नहीं होती, बहुत से आगे फील्ड्स होती हैं, वेब में होती हैं, एप्लीकेशन में होती हैं, आपकी कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशंस होती हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस होती हैं। उसके अलावा पूरे आर्किटेक्चर्स जो आपके चला रहे होते हैं, सिर्फ ये आपको जो कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर नजर आ रहे हैं ये नहीं, आपके मोबाइल से लेके पूरी दुनिया में जितने भी सर्वर्स हैं तो ये सारी कंप्यूटर साइंस में ही आती हैं। ज़बरदस्त। तो आपने ये डिग्री क्यों चूज़ की थी? इंटरेस्ट था या कोई और वजह? जी, मेरा इंटरेस्ट भी था कंप्यूटर साइंस में, और मुझे लगता था कि आगे इसी की फील्ड आएगी। हमारी डिग्री स्टार्ट होने के बाद AI ने इतना बूम किया, तो मेरी प्रेडिक्शन ठीक थी। ठीक है। और कोई प्रेडिक्शन की है आपने पढ़ाई के अलावा जो पूरी हुई हो? पढ़ाई के अलावा नहीं, बस अक्सर ऐसे होता है, प्रेडिक्शन तो नहीं, पैटर्न मैचिंग कहते हैं कंप्यूटर साइंस में। इसे बंदा देख के पिछले हालात सोच लेता है कि ये होगा, और हो भी जाता है। डे टू डे लाइफ में वही चीज़ें ही हो रही होती हैं। ठीक है, ये बताएं कि यूनिवर्सिटी अब तो आपका एंड है, 8 जी, जी। सेमेस्टर है, 4 साल कैसे गुजरे यहाँ पर? क्या सीखा, क्या खोया, क्या पाया, लोगों को कैसा पाया? नहीं, यूनिवर्सिटी अगर ओवरऑल बात करूँ तो अच्छी ही गुजरी है। अब डिफरेंट लोग मिलते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, यूनिवर्सिटी में एक बहुत परसेप्शन होती है ना कि स्नैक्स मिलते हैं। हाँ। तो वो बात नहीं होती। आप जहाँ भी जाते हैं ना, आपके कोई ना आपके वर्क लाइफ में है, होम लाइफ में है, या आपके स्कूल कॉलेज, अलग किस्म के ताल्लुकात बनते हैं हर जगह पे। आपका अच्छा और- गुजरा है टाइम? जी, अच्छा ही गुजरा है, और यही होना भी यही चाहिए कि आपकी कुछ चीज़ें एक्वेंटेंसेस होते हैं, कुछ फ्रेंड्स होते हैं। लोगों को इन दोनों में फ़र्क करना नहीं आता। ठीक है। जब ये फ़र्क करना सीख जाएंगे तो बेजा इल्ज़ाम तराशी से बच जाएंगे। ठीक है, क्या सुनाएंगे हमें?
कुछ सुना सकते इस हैं? टाइम कोई 3 skill? शेर याद आ रहे हैं। शेर शेर सुना- याद आ जी। रहे हैं? चलिए शेर सुनाए, किसके लिए हैं या वैसे ही? किसी के लिए नहीं, वैसे ही। वैसे ही, चलिए अच्छा। ठीक है। अहमद फराज साहब की गज़ल थी। हाँ। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासम थे कि आते जाते। ये हम शिकायत करते रहते हैं जगह के, इंफ्रास्ट्रक्चर के या दूसरी जगह, तो इस पे शेर था कि शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। very उसकी nice. वो जाने उसे पासे वफ़ा था कि न था, उसकी वो जाने उसे पासे वफ़ा था कि न था, तुम तो फराज अपनी तरफ से निभाते जाते। क्या बात है, ये किसी इंतहाई बेवफा इंसान के लिए शेर लिखा गया था। और आप देखें कि उस टाइम पे भी लोग, जब ये शेर लिखा गया था, बेवफा और लॉयल नहीं होते थे। अब तो और ज़्यादा हो गए हैं ना, लेकिन ये आपका ये बिलीफ नहीं है, मैंने सुन लिया है पहले। ये बात नहीं होती, बात ये होती है कि हाँ। इंसान ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा ले तो हर्ट तो होता है। हाँ, बिल्कुल नहीं और- लगानी चाहिए। हाँ, नहीं, अपने आप को मैनेज करना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल भी किसी चीज़ का नाम होता है। ठीक है, सही। और यूनिवर्सिटी के हवाले से थोड़ा सा बताएं, यहाँ पर इन्वायरमेंट कैसा है और कोई मैसेज या तो देना चाहें एंड में? जैसे अब मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि आप कोई भी काम कर रहे हैं ना लाइफ में, चाहे ये डिग्री कर रहे हैं या कुछ भी और कर रहे हैं, तो थोड़ा पेशेंस से काम लें, बेसब्री ना दिखाएं और उसको टाइम तो देना उसको मैच्योर होने के लिए। मेहनत तो लगती है। आजकल बंदा शॉर्टकट के अगर लगा रहा है और फिर कहेगा मेरे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो वो नहीं है। आप यूनिवर्सिटी भी साथ साथ आपके चल रही है, इंप्रूव हो रही है, आपकी कैरियर लाइफ भी चल रही है, तो आप थोड़ी बहुत मेरे हिसाब से कंप्लेन जो रेशो है बंदे को कम करनी चाहिए ठीक है, और हो काम गया। के में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। डन हो गया, कंप्लेंट्स कम करें। उसी के साथ हम लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो होंगे हमारे साथ कुछ और। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक से आ चुके हैं वापस और करते हैं प्रोग्राम का आगाज़। कुछ और स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, उनसे करते हैं बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ईमान जाहिद। ईमान, जी। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ईमान, आपका ईमान कैसा है? मजबूत है? अल्हम्दुलिल्लाह। और यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी गुजरी है? अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स वेल। साथ में प्रैक्टिकली जब एक्सपीरियंस होता है तो स्टडीज़ प्लस जब प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है तो उसका कॉम्बो आपको पता है फिर। क्या पढ़ रही हैं? BBA। BBA आई कर मीन रही 6th हैं? सेमेस्टर। 6th सेमेस्टर, ठीक है। इसके अलावा क्या करती हैं आप? उसके अलावा आई एम लिंक्डइन ग्रोथ स्ट्रेटेजिस्ट। इंटरनेशनली जो CEOs हैं, CTOs हैं, उनको कंसल्ट करना, और नॉट जस्ट CEOs बल्कि जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं, अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स हैं या इवन जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, क्योंकि आजकल जिस तरह के पाकिस्तान की इकॉनमी है उसमें सिर्फ एक 20-30,000 की जॉब पर रिलाई करने से हमारा घर का नहीं चल सकता। सो डिजिटलाइज होना चाहिए, साथ साथ स्किल्स को अडॉप्ट करना चाहिए। और आई वुड से कि हर स्टूडेंट का, हर प्रोफेशनल का लिंक्डइन अकाउंट ज़रूर होना चाहिए। वहाँ से ठीक आपको है। एक्सपोजर मिलता है, आपको प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो CEOs को आप कैसे रीच आउट करती हैं या कैसे स्टार्ट कैसे किया था आपने? सोचा क्यों था? अच्छा, डायरेक्शन स्टार्टिंग में नहीं थी बिल्कुल भी, लेकिन बस ये था कि कुछ करना है। सो आई वुड लिसन इंटरनेशनल क्रिएटर्स, तो उनकी एक वीडियो देखी कि लिंक्डइन पे एक अच्छा एक्सपोजर होगा, इंटरनेशनल लोगों से इंटरेक्शन होगा। सो बस कुछ सोचा नहीं, अपना AI में मेरी एक्सपर्टीज़ है, सो उसमें मैं अब उससे रिलेटेड पोस्टिंग करती रहती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह पर्सनल ब्रांडिंग मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि मुझे खुद रीच आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे इनबाउंड लीड्स आती तो हैं। आप अपने फेलोज़ की हेल्प भी करती हैं जॉब सीकिंग में या जॉब सिक्योरिटी में, या कुछ उनको गाइड करती हैं? जी देखिए, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है। हम ना किसी को देखा देखी हर एक को कह रहे होते हैं कि तुम भी कर लो, वो कर रही है तो तुम भी कर लो। हाँ। बट मेन चीज़ होती है इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो कोई किसको कितना भी गाइड कर दे तो उसको वो चीज़ नहीं आप समझ थोड़ा आएगी। सा आगे हो, एक कदम। हाँ बस। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको क्या फ़ायदा हुआ है या आपने अपने लिए क्या किया है अभी तक? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला। अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो आई वाज इंट्रोवर्ट, बट वही इंट्रोवर्ट लड़की इंटरनेशनल CEOs को कंसल्ट कर रही है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि कॉन्फिडेंस आया, पर्सनैलिटी डेवलप हुई, पर्सनल ग्रोथ हुई। उसके अलावा आई एम ऑल्सो फोकसिंग ऑन कम्युनिटी बिल्डिंग। मेरी अपनी केस स्टडीज़ हैं जिसमें 12+ जो फीमेल्स हैं जो पहले डिपेंडेंट थी, जिनको इवन लैपटॉप यूज़ करना नहीं आता था, अब अल्हम्दुलिल्लाह दे आर अर्निंग 40,000 50,000 पर मंथ। इवन दो एक सिंगल
सिंगल मदर की स्टोरी रिसेंटली मैंने अपने सोशल मीडिया पर शेयर की थी, वो कराची बताएं से वो हैं। क्या है? सो उनको बेसिकली लैपटॉप की भी नॉलेज नहीं थी। सो वो मुझसे अक्सर गाइडेंस लेती रहती थी, तो मैं उन्हें अक्सर वॉइस नोट्स पे गाइड कर देती थी कि अब आप ये करें, अब आप इस तरह करें। तो वो लगी रही। आफ्टर 6 मंथ्स शी टेक्सटेड मी कि मुझे एक क्लाइंट ने रीच आउट किया नहीं, है। आप ये बताइए ना, आप बता रही हैं कि उनको लैपटॉप भी यूज़ नहीं करना आता था, फिर आपने उनको क्या सिखाया या किस तरह से किया? मैंने उन्हें ना सिंपली एआई का यूज़, चैट जीपीटी जो मोस्ट यूज्ड टूल है, उनको मैंने सिर्फ वो यूज़ करना सिखाया। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में मेरी एक्सपर्टीज़ है, तो कि हम इफेक्टिवली एआई को, अब देखें एआई को तो यूज़ हर कोई कर रहा है, आपके पास भी चैट जीपीटी है, मेरे पास भी है, बट अगर मैं 10x आप यूँ कहें इम्प्रूव्ड रिस्पॉन्स ले रही हूँ तो कैसे ले रही हूँ, उसका पीछे सारा है प्रॉम्प्ट का काम। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मैंने उन्हें सिखाई, तो उन्होंने ना अपनी एक्सपर्टीज़ इमेज जनरेशन में डेवलप की कि एआई के थ्रू इमेजेस बनाना। तो एक बिजनेस ने उनको रीच आउट किया कि उनकी ग्राफिक्स बनानी है थ्रू एआई, तो उनकी इस तरह जॉब कर रही हैं। तो इस तरह की केस स्टडीज़ आपके पास मुल्तान की भी हैं? मेरे मुल्तान में इतने कनेक्शंस नहीं है ओवरऑल ज़्यादा। क्या रीज़न है, यहाँ के लोग काम नहीं करना चाहते? मुल्तान में जो रीज़न मैंने देखी है ना, इतनी डेवलप्ड नहीं है। मुल्तान है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू लाहौर, कराची, इस्लामाबाद। वहाँ के लोगों में पैशन भी ज़्यादा है, वो निकल कर भी सामने आते हैं, और ज़्यादा मेरे नेटवर्क में हैं भी वही लोग। तो अगर कुछ लोगों ने आपसे कम्युनिकेट करना हो, या जैसे कोई आपकी बात सुन के उसके अंदर भी ख्वाहिश आ रही है कि वो भी अर्निंग करें, तो आप उनको कैसे सिखा सकती हैं या वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? लिंक्डइन या फेसबुक पर ईमान ज़ाहिर टाइप करें, आपको मेरी टॉप पर प्रोफाइल मिल जाएगी, वो मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वेरी नाइस, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब चलेंगे मज़ीद लोगों की तरफ और करेंगे उनसे बातचीत। हमारे साथ एक और प्यारी सी लड़की मौजूद है जो यहीं की स्टूडेंट हैं, इनकी तरफ चलते हैं और इनसे भी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उमामा। उमामा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ये बताएं कि लाइफ कैसी गुजरी है और आप हैं कैसी? लाइफ अच्छी गुजरी है। लाइफ अच्छी गुजरती है जब आप उसको ख़ुद अच्छा करना चाहें, आप स्ट्रगल करें, आप अपनी लाइफ को खुद अच्छा बनाते हैं। ठीक है, तो यानी आप लाइफ को लेके पॉजिटिव हैं? यस बिल्कुल। क्या करती हैं, क्या पढ़ रही हैं और कितना टाइम हो गया इस यूनिवर्सिटी में? इस यूनिवर्सिटी में मेरा सेकंड ईयर है और मैं BScs की स्टूडेंट हूँ। कंप्यूटर साइंस पढ़ रही हूँ मैं। मेरा 4th सेमेस्टर है। इसके साथ साथ स्टडी के साथ साथ मैं जॉब भी करती हूँ सॉफ्टवेयर हाउस में, और साथ मैं बच्चों को अकेडमीज़ देती हूँ। तो सुबह से शाम तक जो टाइम है सारा वो बस इसी तरह से इतने सारे काम करती हैं आप? जी बिल्कुल। ठीक है, तो यानी आप दिन के कितने घंटे काम करती हैं पढ़ने से लेके काम करने तक? 10-12 या ज़्यादा? इससे ज़्यादा। इससे ज़्यादा। एनर्जी कैसे बरकरार रहती है? एनर्जी बूस्टर क्या है आपका? एनर्जी बूस्टर क्या है? हिम्मत। एक इंसान के अंदर एक है ना कि लगन होनी चाहिए कि लाइफ में कुछ तो करना है। मतलब ये नहीं कि आप यूनिवर्सिटी आए उसके बाद सारा टाइम आप अपना वेस्ट कर दो, नहीं। अपने टाइम को मतलब मैनेज करें, अपने टाइम को बचाएं, देखें कि किस किस तरह से हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, या छोटे छोटे स्टेप लें, बेबी स्टेप्स। कहते हैं ना कि एक जंप नहीं ले सकते हम, छोटे छोटे स्टेप्स लें, उनके बाद फिर कामयाबी तो फिर मेहनत के साथ है ना। मेहनत करते रहें और बाकी सब अल्लाह पे छोड़ दें। तो फैमिली आपको इस सारी चीज़ में सपोर्ट करती है? हाँ जी, फैमिली सपोर्ट करती है। अच्छा, जब यूनिवर्सिटी में आ रही थी तो क्या था दिमाग में कि यूनिवर्सिटी चूज़ इंसान बड़े उससे करता है ना कि एक ज़ाहिर है आपने 4 साल वहाँ पे गुजारने हैं, डिग्री लेनी है, तो क्या सोच के इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और क्या फिर वो तवक्कुआत पूरी हुई? जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था इसके अच्छे इन्वायरमेंट की वजह से, यहाँ के जो है सब रूल्स उनकी वजह से, और वो सब तवक्कुआत पूरी हुई हैं। यहाँ पर इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिविटी है। यानी दोस्त बनी आपकी? हाँ, मेरी दोस्तें हैं और बहुत अच्छी हैं, मेरी उनके साथ कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी है। ठीक है, ये बताएं कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, क्या गाने का शौक़ भी है? आवाज़ हाँ किसी हद तक, कभी 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 गा लेते हैं। हाँ, ठीक है। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। मैं ये समझा था कि तू है तो दर
रखा क्या है तेरी आँखों के सिवा दुनिया में, रखा क्या है। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगू हो जाए, यूं न था मैं फकत चाह था जो हो जाए। हाँ मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान। तो पूरी सिंगर निकली हैं, आपके सुर, आपकी आवाज़ में एक जादू है ऐसे ही है, जिसको सुनाती हो ऐसी तारीफ मिलती होगी। हाँ थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत। प्रैक्टिस करती हैं गाने की? कभी भी नहीं, नहीं की, कभी भी बस नहीं ये की। नेचुरल है, ये नेचुरल है। बहुत ज़बरदस्त। और कोई 2-4 अशार सुनाना चाहेंगी? अरिजीत सिंह का एक सॉन्ग है, थोड़ी सुनाएं। थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं, खामोशियाँ तेरी सुनूं और दूर कहीं ना जाऊं मैं, अपनी खुशी देके मैं तुझे तेरे दर्द से जुड़ जाऊं मैं, मिला जो तू यहाँ मुझे दिलाऊं मैं यकीन, तुझे रहूं होके तेरी सदा, बस इतना चाहती हूँ मैं। थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं, हूँ बेसहारा तेरे बिना मैं, तू जो न हो तो मैं भी नहीं। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और आपने so बहुत प्यारे प्यारे सॉन्ग सुनाए हैं। जी व्यूअर्स, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त भी होता है इख्तिताम पजीर। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमने आपको बहुत से टैलेंटेड स्टूडेंट से मिलवाया, हमारी यूथ से मिलवाया, उनका जज्बा दिखाया। और स्पेशली आज जो हमें स्टूडेंट्स मिले वो ज़्यादातर कंप्यूटर साइंस और आईटी की फ़ील्ड या फिर बीबीए बिज़नेस की फ़ील्ड से मिले थे, और उनकी स्किल्स देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और यकीनन कुछ ना कुछ आप लोगों ने भी आज के प्रोग्राम से और हमारे इन स्टूडेंट से सीखा होगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे किसी और जगह पर कुछ और लोगों के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी होस्ट सुहीरा तारिक को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।